कल सेनेट ने एक बहुत अहम बिल की मंजूरी दी है जो मुलज़िमों पर तशद्दुद और इस तशद्दुद के नतीजे में मौत की रोकथाम के लिए वज़ा किया गया है मजरिया 2021। इस बिल की महर्रिक सेनेटर शेरी रहमान हैं और उसे वज़ीर इंसानी हुकूक़ शीरी मज़ारी की हिमायत भी हासिल थी। अब ये बिल कौमी असम्बली के पास जाएगा, यानी इसके कानून बनने की राह में एक अहम मरहला बाकी है। मगर इस बिल के अहम नुकात हैं क्या? फिर पहले ज़रार खोड़ो ने यही पूछा सेनेटर शेरी रहमान से। जी शुक्रिया ज़रार साहब। देखिए, पहले तो ये आपको पता है कि टॉर्चर और यानी कस्टोडियल डेथ के हवाले से मुल्क में कोई एक्सप्लिसिट या ख़ास कानून नहीं है और इसका ना डेफिनेशन है ना तशरीह है। तो जब हमारे थानों में लॉकअप्स में मुतअद्दिद दफ़ा आपने सुना होगा, खास तौर से जो एविडेंस हमारे पास है वो पंजाब के थानों में बहुत, ये एक्चुअली हिंदुस्तान के पंजाब में भी होता है और यहाँ पे भी बहुत ही सख्त तशद्दुद की बुनियाद पर लोगों से कन्फेशन लिए जाते हैं, एतराफ़ जुर्म किए जाते हैं और अक्सर व बेशतर मतलब जिनसी हरासत के केसेस भी होते हैं। खवातीन को कस्टडी में रखा जाता है जहाँ एक मतलब हफ्तों लॉकअप में उनके साथ हर किस्म का तशद्दुद होता है। कभी तो इतराफ़ जुर्म का इससे ताल्लुक ही नहीं होता। तो बहुत ही घिनौनी और शर्मनाक रुदाद है हमारे थानों की और इस तरह के लॉकअप्स की, जहां कोई उनको ना पूछने वाला होता है, ना इसके लिए कोई लॉ होता है इससे रोकने के लिए। तो ये कानून बनाना अपने लोगों के लिए बहुत जरूरी था। बहुत से लोग इस किस्म के टॉर्चर और लॉकअप में वफात ही पा जाते हैं और वो सर्वाइव नहीं कर पाते और ऐसे बहुत केसेस हैं जो डॉक्यूमेंट हुए हैं। और आपने भी कुछ मशहूर केसेस होते हैं, लोग भूल जाते हैं, फिर बात खत्म हो जाती है। और जाहिर है इसमें हमेशा गरीब और मुतवस्सित तबके का ही इंसान फंसता है इस किस्म के चुंगल में और जाल में, क्योंकि जो जरा से भी वसूख रखते हैं सोसाइटी में, माशरे में, वो अपना इंतजाम करके माशी और हर किस्म का निकल आते हैं। आपने अभी एक केस देखा होगा, ये जो एक कपल को हरासा किया था इस्लामाबाद में और वीडियो बनाई गई थी, बहुत ही हतक-आमेज और शर्मनाक वीडियोस, रेप वगैरह सब कुछ, और बगैर किसी मतलब धड़ल्ले से उन्होंने बनाई थी और ब्रॉडकास्ट भी की थी, वायरल भी हुई। वो शख्स अंदर से वीडियो बना और टेलीफोन लेके कह रहा है कि मैं निकलता हूँ और देखो मैं क्या करता हूँ। तो ऐसी फैसिलिटीज यहाँ पे हमारी अशराफिया को तो मिल जाती हैं, लेकिन जो गरीब होता है और उसके कोई कनेक्शन नहीं होते, जो उनका हशर होता है, आपको मुझसे बेहतर पता है, बड़ा अफसोसनाक है और शर्मनाक है। तो ये अपने माशरे के लिए भी जरूरी था। एक तो इसको डिफाइन करते हैं, क्रिमिनलाइज करते हैं, फिर जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, जितने भी, कोई पुलिस का हो या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट हो, जो एड अबैट भी कर रहा हो, जो खड़ा देख भी रहा हो, उसको पता हो, उसके हाथ में कोई ना कोई कुव्वत हो, ताकत हो इस बात को तब्दील करने की, वो भी ना करे। तो इन सब को क्रिमिनलाइज किया गया है पीनल कोड में, क्रिमिनल कोड में। और ये सब्सटैंटिव लॉ, इसका मतलब कि ये पूरे डेफिनेशन से लेके पेनल्टीज तक हर इस इशू को एस्पेक्ट का पर डील करता है, मतलब एड्रेस करता है। और बेसिकली ये कह रहा है कि किसी मतलब तशद्दुद के जरिए हासिल किया बयान काबिल कबूल नहीं होगा, कोई जुर्म भी नाकाबिल समझौता होगा और नाकाबिल जमानत होगा, ये नॉट कबाउल होंगे। तो और मुतासरा शख्स जो हैं वो अदालत में तिब्बी और अपने उनके तो नफ्सियाती मुआयने भी कराए जाएंगे और तशद्दुद साबित होने की सूरत में फिर सेशन कोर्ट के सुपुर्द किए जाएंगे, जो रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल करके मतलब मैक्सिमम 60 रोज के अंदर फैसला सुनाएंगे। तो ये लंबा चल भी नहीं सकता क्योंकि हमारे कोर्ट की पेंडेंसीज इतनी होती हैं। फिर इसमें ये भी हमने खास ख्याल रखा है कि किसी खातून को किसी मर्द की तहवील में नहीं दिया जाएगा।
ये एक बहुत हमारे यहाँ एक अब्यूज का पूरा एक साइट बन जाता है, और इसके हवाले से भी हमारे पास मुताबिक कहानियां हैं। तो भी हमने कोशिश की है, इसको कोई बहुत साल लगे हैं इस बिल को यहाँ तक पहुंचाने में। इसका अपना एक सफर होता है, और बहुत सारी इसमें चीजें ऐड की गई, निकाली गई। अभी भी इम्परफेक्शंस हैं, मसलन एफआईए भी इन्वेस्टिगेट करती है, उनके भी कुछ लोग अक्सर और बेशतर इस किस्म की अपनी अब्यूज करते हुए नजर आते हैं। और मगर इसमें बहुत काम किया गया। दौरान हिरासत अगर फॉर इंस्टेंस मौत का जिम्मेदार बनने वाले या जिनसी तशद्दुद करने वाले सरकारी मुलाजिम जो हैं, पब्लिक सर्वेंट जो हैं, वो उनको फिर सजा मिलती है। पहले कोई सजा की बात भी नहीं थी, ना कोई फाइन था। तो इसमें 10 लाख से 30 लाख की सजा हो सकती है, और मतलब कैद बामशक्कत सारी जिंदगी की हो सकती है। तो हर किस्म की इसमें पेनल्टीज हैं जी। और एक फ्रेमवर्क बना दिया गया है जिसके जरिए अब टॉर्चर इन कस्टडी और कस्टोडियल डेथ जो है जस्टिसेबल और पनिशेबल हो जाएगा, पीनल कोड में भी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी। और फिर इसके साथ इसको मैजिस्ट्रेट किस तरह डील करेगा, ये सारी बातें आ गई हैं। आखिरी बात मैं कहूंगी, बहुत सारी बातें तो हैं कहने की, बिल तो बहुत सब्सटैंटिव है, लेकिन मोटी मोटी आपको मैंने बातें बताई हैं कि अब इम्प्यूनिटी नहीं होगी जी, मादक फिगर आजादी नहीं होगी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स को कि वो लोगों को बंद करके गायब करके इस तरह करें लॉकअप्स में, क्योंकि गरीब तो एफआईआर भी नहीं कटा सकता। तो ये सारी बात करने की उनको जरूरत नहीं होगी। उनको कोर्ट कचहरी बहुत महंगी पड़ती है उसके, अच्छा मेडिको लीगल कराते कराते उनके तो जो जख्म होते हैं वो हील हो जाते हैं। तो ये सारी बातें इसमें एड्रेस की गई हैं कि सिर्फ टाइम फ्रेम के अंदर होना, और जिसने नहीं किया उनके साथ भी फिर पेनल्टीज लगती हैं। तो काफी टाइट किया गया है फ्रेमवर्क को सूरत हाल देखते हुए। और एक तो ये पहला काम तो हमें अपने लोगों के लिए की तहफ़्फ़ुज़ के लिए करना था, ये एक बुनियादी इंसानी हक को कमाल कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल कन्वेंशन का भी सिग्नेटरी है, वहां भी ये पूरा नहीं उतर रहा था।